राधे गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में हम अपने घर में 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करते हैं। तब हम कलश स्थापना भी करते हैं। कलश स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। कलश स्थापना करते समय हम सभी जो देवी देवता है उनको हमारी पूजा में आमंत्रित करते हैं। हमें कलश स्थापित करते समय कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। सबसे पहले हम नवरात्रा स्थापना करते हैं, उसमें चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछाते हैं। फिर हम माता रानी का कलश भी स्थापित करते हैं। कलश स्थापित करते समय जहाँ हमें कलश स्थापित करना है वहाँ हमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अष्टदल कमल हम चावल से बनाते हैं। कई जगह चावल के ऊपर रंग करके उनको धूप में सुखाकर उनसे अष्टदल कमल बनाया जाता है। और हम हल्दी रोली से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं और कलश के नीचे हम पुष्प का आसन भी दे सकते हैं। अगर हमें अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो हम जो चावल होते हैं उनसे स्वास्तिक बनाकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं जब हम कलश स्थापित करते हैं तो जब तक 9 दिन तक पूजा चलती है तब तक कलश हमें ऐसे स्थापित करना चाहिए, वह हिले नहीं। जब हम कलश का विसर्जन करें तभी कलश हिलना चाहिए। और कलश हम मिट्टी का भी ले सकते हैं, सोने का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। परंतु हमें स्टील का जो वो कहते हैं कलश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शास्त्र होते हैं हमें स्टील के कलश का कहीं उसमें वर्णन नहीं दिखाई देता है। और हमें कलश स्थापित करते समय सबसे पहले तो हम अष्टदल कमल बनाएंगे या स्वास्तिक बनाएंगे, उसके ऊपर कलश स्थापित करेंगे। फिर कलश में हमें जल डालना होता है तो उसमें हम सर्वप्रथम गंगा जल ही डालेंगे। गंगा जल डालने के पश्चात हम उसमें सामान्य जल डालेंगे। फिर उसमें हम हल्दी की गांठ, सुपारी, जो साबुत सुपारी आती है वह डालेंगे। और हम उसमें सिक्का डालेंगे। सिक्का हम सोने चांदी का सिक्का डाल सकते हैं और जो 1-2 का सिक्का जो हम नित्य काम में लेते हैं वह भी डाल सकते हैं। थोड़े हम चावल भी डाल सकते हैं। और फिर हम कलश के ऊपर एक अनाज से भरी हुई कटोरी रखते हैं। चाहे हम चावल से भरकर कटोरी रख सकते हैं, चाहे जौ से भरकर कटोरी रख सकते हैं, चाहे गेहूं से भरकर कटोरी रख सकते हैं, कोई सा भी अनाज ले सकते हैं। उसके नीचे हमें अशोक के पत्ते या आम के पत्ते जो भी हमें आसानी से मिल जाए वही पत्ते हम रख सकते हैं। पत्ते हम 5-7 कितने भी ले सकते हैं। और फिर हम उस कटोरी के ऊपर एक नारियल रखते हैं। नारियल हम खड़ा नहीं रखते, नारियल को लिटा के रखते हैं कलश के ऊपर। नारियल के नीचे हम लाल कपड़ा भी रख सकते हैं। और फिर हम जो नारियल होता है उसके चारों तरफ जो कलावा होता है, कलावा लपेटते हैं, स्वास्तिक का निशान करते हैं और नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देते हैं। फिर हम माँ दुर्गा की पूजा करने से पूर्व कलश की पूजा भी करते हैं। जैसे ही हम माँ दुर्गा की पूजा के लिए दिया जलाते हैं तब हम कलश की भी पूजा करते हैं। रोली मोली चंदन और पुष्प आदि से कलश की पूजा करना भी बहुत ही कहते हैं आवश्यक काम होता है, क्योंकि कलश के माध्यम से हम सभी देवी देवताओं को अपनी पूजा में सम्मिलित करते हैं। नवरात्रि में हमें कलश स्थापित करते समय
जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण भी करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के मंत्र भी हम उच्चारण कर सकते हैं और कलश स्थापना के भी कुछ मंत्र होते हैं, उनका भी हम उच्चारण कर सकते हैं। कहते हैं हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए ही पूजा पाठ करनी चाहिए। हमें मौन रहकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। फिर हम कलश को स्थापित कर देते हैं। कलश को एकदम हमें ढंग से रखना चाहिए, जो कलश 9 दिन तक वहाँ से थोड़ा बहुत भी हिले नहीं। फिर हम जब कलश का विसर्जन करते हैं तब हम कलश को वहाँ से थोड़ा हल्का सा हिलाकर और उठाकर पूरे घर में हमें कलश का जो जल है वह छिड़कना चाहिए। बहुत ही शुभ और पवित्र होता है यह कलश का जल। थोड़ा थोड़ा पानी हम घर के सदस्यों को भी पिला सकते हैं। अमृत स्वरूप होता है यह जल। फिर हमें जो बचा हुआ जल होता है उसको जो कोई भी देव वृक्ष होता है, जैसे तुलसा जी, आंवला, पीपल, जो भी देव वृक्ष होते हैं उसमें चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से हम नवरात्रि में कलश स्थापना और कलश का पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कलश से संबंधित कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।